दोस्तों, कार दुनिया में मैं भी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मारुति स्विफ्ट के टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस के बारे में। ये PS6 इंजन के साथ है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसको आज मैं करने वाला हूं एक्सप्लोर। आपको बताऊंगा इस गाड़ी के सारे फीचर्स, साथ में इसकी प्राइसिंग्स भी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्विफ्ट ZXi प्लस के एक्स शोरूम कॉस्ट बता देता हूँ। ये मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AMT ऑटोमेटिक में आती है। मैनुअल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,58,000 रुपीज़ का, और AGS ऑटोमेटिक यानी AMT वर्जन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,02,000 रुपीज़। चलिए, अब हम एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट को। तो ये देखिए, ये है इसका फ्रंट। स्विफ्ट का टॉप मोस्ट वेरिएंट है, तो इसमें फ्रंट पे देखिए रेडिएटर ग्रिल्स बिल्कुल सेम है सारे वेरिएंट्स की तरह। इसमें भी बीच में सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे भी आपको ये रेडिएटर ग्रिल आ रही है। इसके बाद हेडलैम्प्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको इसमें चेंज दिखेगा। ये आते हैं इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। एक मिनट के लिए मैं पहले इसकी लाइट्स ऑन कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके हेडलैम्प्स को। ये मैंने इसकी फ्रंट की सारी लाइटों को ऑन कर दिया। हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं LED बेस्ड इसमें दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। उसी के नीचे देखिए फ्रंट की DRL लाइट्स भी इसमें दे रखी हैं। साथ में इंसर्ट किए हुए हैं फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स। इस वेरिएंट में देखिए फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं। फॉग लैंप्स येलो लाइट के साथ दे रखे हैं, यानी इसके फॉग लैंप्स जो हैं वो हाइलोजन बेस्ड ही आपको मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं इसकी लाइट्स ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का ये फ्रंट का लुक आएगा। तो ये बात हो गई टॉप एंड वेरिएंट स्विफ्ट ZXi प्लस के फ्रंट की। चलिए चलते हैं अब हम इसके साइड को एक्सप्लोर करने। तो ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके एलॉय व्हील्स। ये टॉप एंड ZXi प्लस है, तो यहाँ पे देखिए इसके एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन डिफरेंट है। प्रिसिशन कट एलॉय व्हील्स इसमें दिए हुए हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। व्हील सेक्शंस की बात करेंगे तो ये देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पे 185/65 R15 इंच में ये व्हील्स मिलेंगे। देख लीजिए, इनकी व्हील्स की डिज़ाइन खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा सा दूर चल के मैं आपको ये दोनों व्हील्स एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसका साइड प्रोफाइल आएगा। बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आउटसाइड मिरर्स में मिल जाते हैं ये साइड के टर्न इंडिकेटर्स। साथ में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्मार्ट की बटन दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा ये बटन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए, मैं फिर से दूर चलता हूं और आपको स्विफ्ट का इस साइड से भी साइड प्रोफाइल दिखा देता हूं। साथ में इस गाड़ी के जो डायमेंशंस है वो आप सामने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। साइड के बाद अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को देखने। स्विफ्ट ZXi प्लस का ये है इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल। पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे स्विफ्ट का एम्बलम मिलेगा, बीच में मिल जाएगा सुजुकी की लोगो। इसके अलावा अगर हम इसके वेरिएंट के एम्बलम यानी नाम की बात करेंगे तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मिडिल पे पीछे के ग्लास पे दे रखा है ये रियर वाइपर, रियर डिफॉगर्स दे रखे हैं फॉग को हटाने के लिए। ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे रूफ पे लगा हुआ है माइक्रो रूफ एंटीना। इसके अलावा टेल लैंप्स की डिज़ाइन देख लेते हैं, खूबसूरत दी हुई हैं। LEDs हैं, ये LED रियर कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स दे रखे हैं स्विफ्ट में। बात करेंगे इसके रियर बम्पर्स की तो ये देखिए इसके बम्पर्स का डिज़ाइन फुल बॉडी कलर में दिया हुआ है, जिसमें भी लगे हुए हैं 4 पॉइंट ये देखिए रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो कि मदद करते हैं गाड़ी को बैक करने में। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जहाँ पे नंबर प्लेट रखती है उसी के ऊपर ये लगा हुआ है कैमरे का लेंस। दोनों चीज़ें जब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तब आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये बात हो गई स्विफ्ट के रियर प्रोफाइल की। ओपन करते हैं हम इसके टेल गेट को। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज बटन मिलेगा। ईजिली गया, बहुत आराम से बस को प्रेस करिए, टेल गेट ओपन हो जाता है। 5 डोर लॉकिंग के साथ ये गाड़ी आती है। और ये रहा आपके सामने इस गाड़ी का 268 लीटर्स का ये बूट स्पेस। देखिए इस बूट स्पेस के साइज़ को। ऊपर की तरफ इसमें कंपनी फिटेड रियर पार्सल ट्रे आती है। साथ में ये देखिए यहाँ पे बूट लैंप भी लगा हुआ है, लेकिन ये आपको ऐसे मैनुअली ऑन ऑफ आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का स्पेयर व्हील। तो वो लगा हुआ देखिए इसके नीचे। ये बाकी व्हील्स की तरह एलॉयज़ में नहीं दिया हुआ है, ये स्टील पे ही दे रखा है। और इसके अगर हम इस स्पेसिफिकेशन सेक्शंस की बात करेंगे तो देखिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 165/80 R14 इंच, यानी ये बाकी व्हील से 1 इंच छोटा है। इसी वजह से देखिए इसमें स्पीड लिमिट भी यहाँ पे लिख रखी है 80 किलोमीटर/आवर की। आप इस स्पीड पे गाड़ी को चला सकते हैं, यानी मैक्सिमम स्पीड बस इतनी होगी अगर आप इस स्पेयर व्हील को यूज़ कर रहे होंगे। ये जस्ट एक इमरजेंसी व्हील इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं और फीचर्स की। तो ये जो रियर पार्सल ट्रे है ये डिटैचेबल है। ज़रूरत पड़ने पर इसको आप यहाँ से खोल के
हटा सकते हैं। साथ में बड़ा अच्छा सा फीचर दिया हुआ है, इसकी जो रियर सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट दे रखी हैं, यानी आप सिर्फ चाहें तो इसका एक पोर्शन ये इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, दूसरा पोर्शन भी बेंड कर सकते हैं, या जिधर भी आपको ज़रूरत है वो हिस्सा बेंड करिए, जिधर का नहीं ज़रूरत है वो हिस्सा ओपन रखिए, तो उस जगह आप बैठ भी पाएंगे। तो ये एक फ़ीचर अच्छा दिया हुआ है 60-40 स्प्लिट सीट्स का। चलिए बूट को दिखाने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इसके बाकी फ़ीचर्स को। तो ये देखिए, इसमें आपको कीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके की मिलेंगी। ये दोनों ही स्मार्ट कीज़ दे रखी हैं। देखिए पीछे की तरफ बड़ा खूबसूरत ब्लू रंग और साथ में यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग। आगे की तरफ देखिए तो इसमें लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। ये दोनों ही स्मार्ट कीज़ आपको इस गाड़ी में आती हैं। और ये जो डोर पे बटन दिया हुआ है ब्लैक रंग का, ये स्मार्ट की बटन दे रखा है। ये दोनों साइड फ्रंट के डोर्स पे है, जैसा कि मैंने अभी आपको उस साइड पे दिखाया था। अगर कीज़ पास में है तो बस इस बटन को प्रेस करिए, कार लॉक या फिर अनलॉक हो जाएगी, यानी आपको कीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है पॉकेट से। ओपन करते हैं हम डोर्स को और दिखाता हूँ इस गाड़ी का। ये देखिए, ये है इंटीरियर्स, ऑल ब्लैक रंग का इसमें इंटीरियर्स दिया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए देखिए कई जगह पे ये सिल्वर हाइलाइट्स दे रखी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यही सेम स्टीयरिंग पे भी दी हुई है, उस साइड के डोर्स पे भी दे रखी है। तो ब्लैक इंटीरियर के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। आगे के फीचर्स को मैं एक एक करके बाद में एक्सप्लोर करूँगा। पहले जरा इसकी रेयर सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। तो एक मिनट के लिए इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और डोर को ओपन करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको उसका रियर डोर्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा इस गाड़ी का पीछे का डोर, जिसमें देखिए इनसाइड डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश में दिए हुए हैं। इसके अलावा ऑल फोटोज़ पावर विंडोज़ आते हैं, तो देखिए यहाँ पे पावर विंडो का ये स्विच लगा हुआ है। और नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाएगा, साथ में म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स पीछे के दोनों डोर्स पे मिलेंगे। रियर सीट्स को देखते हैं तो ZXi प्लस की रियर सीट्स जो हैं वो देखिए हाइट एडजस्टेबल, ये हेड रेस्ट के साथ आती हैं। कंफर्ट को रखा गया है ध्यान में। बैठते हैं इसकी पीछे की सीट्स में और कंफर्ट चेक करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार के लिए लेग रूम। ये पीछे की सीट्स का लेग रूम है। आगे की ड्राइविंग सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट 5 फुट 8 इंच के अकॉर्डिंग सेट कर दी, और मेरे बैठने पर देखिए बढ़िया आपको इसमें लेग रूम मिल जाता है। ये देखिए, मिडिल सीट्स पे भी बैठ के देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बैठ पाएंगे। अगर ऐसे बैठेंगे तो पैर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये उठा सा हम्प रहता है। साथ में यहाँ पे देखिए स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। और चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये एसिस्ट ग्रिप्स मिलती हैं इसमें, फोल्डिंग टाइप। मिडिल पे कोई भी लाइट नहीं दी हुई है, इधर भी एसिस्ट ग्रिप्स लगा हुआ है। और बैठने के बाद जो कम्फर्ट फील हो रहा है, अच्छा कम्फर्ट आपको इसमें मिलता है स्विफ्ट में। तो चलिए मैं निकलता हूँ गाड़ी के बाहर और एक्सप्लोर करते हैं अब इसके आगे के फ़ीचर्स को। बढ़ता हूँ मैं इसके ड्राइविंग साइड पे, और ड्राइविंग डोर पे देखिए तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए फैब्रिक लगा हुआ है, कुशनिंग दी हुई है, हल्का कुशन है इसमें, तो ये कंफर्ट देता है हाथों को। यहाँ पे देखिए कई सारे स्विचेस मिल जाएंगे, जिसमें ये ऑल फोटोज़ पावर विंडो के स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पे ये ऑटो दे रखा है, अभी दिखाता हूँ क्या है। पहले उसके आगे देख लीजिए, तो ये है इसमें चाइल्ड विंडो लॉक का बटन, ये सेंट्रल डोर लॉक का बटन दिया हुआ है। उसके आगे आउटसाइड मिरर्स को एडजस्टमेंट्स करने के बटन है, साथ में ओपन क्लोज करने के भी हैं। मैं सबसे पहले तो उसका पावर ऑन कर लेता हूँ। तो इसमें आती है स्मार्ट कीज़, और ये देखिए इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप ये बटन भी दिया हुआ है। यानी कीज़ अगर गाड़ी के अंदर हैं तो इस बटन को प्रेस करके इग्निशन ऑन कर सकते हैं। अगर आपने क्लच दबाया है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ब्रेक दबाइए और बटन दबा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब मैंने इग्निशन ऑन कर लिया। अब चलते हैं वापस स्विचेस को चेक करने। तो ये देखिए ड्राइवर साइड का डोर ऑटो दिया हुआ है, ये 1 टच ऑटो डाउन है, एक बार में पूरा नीचे आ गया। और ये 1 टच ऑटो अब भी आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, देखिए विद एंटी पिंच। जैसे इसने मेरे हाथ को सेंस किया, ये वापस रोल बैक हो गया बिना कोई मुझे चोट पहुंचाए। और देखते हैं जो ये वाला बटन था, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स के लिए है, और उसी के आगे ये एडजस्टमेंट्स के लिए बटन दिया हुआ है। तो ये हो गए इनके सारे स्विचेस की बात। नीचे की तरफ देखेंगे तो फ्रंट के डोर्स में भी मिल जाता है बॉटल होल्डर, साथ में बढ़ जाता है इसमें मैप पॉकेट, और लगे हुए हैं इसमें देखिए फ्रंट के दोनों डोर्स पे म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स, और लगे हुए हैं यहाँ पे फ्रंट के दोनों डोर्स पे ट्वीटर्स भी। यानी फ्रंट में आपको 2 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स मिल जाएंगे, जो कि हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए। अब चेक करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट की। ये देखिए
दोनों सीटें हैं, ये दोनों ही फ्रंट की सीटें जो हैं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं। ड्राइविंग सीट चेक करते हैं तो ये देखिए इसमें ये लीवर लगा हुआ है, यानी अब इसकी सीट को इस तरीके से अप एंड डाउन यानी ऊंचे नीचे कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो है ये लीवर दे रखा है बैक रेस्ट को सेट करने के लिए, और इधर की तरफ देखिए रॉड लगा हुआ है सीटों को स्लाइड करने के लिए। सीटों के मटेरियल्स को भी चेक करवा देता हूँ, तो पास चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये सीटें जो हैं ये फैब्रिक मटेरियल्स पे बनी हुई हैं। अब चेक करते हैं, यानी मैं आपको दिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड, ये देखिए खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसका डैशबोर्ड। सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर और फिर आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अंदर बैठ के ये देखिए इसकी पूरी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का इसमें डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, जिसमें यहाँ पे भी देखिए ये खूबसूरत शाइन करता हुआ एसेंट दिया हुआ है सिल्वर कलर का, अच्छा लग रहा है। अब हम फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो मेरे सामने ये रहा इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दिया हुआ है। डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दे रखा है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, स्पोर्टी लुक देने के लिए, साथ में कंफर्ट को भी देखिए यहाँ से बढ़ा देता है। और फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे इधर की तरफ ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स दे रखे हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है इसके म्यूज़िक सिस्टम पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये बटन्स दिए हुए हैं फ़ोन को पिक एंड कट करने के लिए। और स्टीयरिंग चेक करता हूँ, तो ये देखिए लीवर दिया हुआ है, इसका स्टीयरिंग टिल्ट है, आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको लगे कंफर्ट। स्टीयरिंग के बैक साइड पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लीवर है, ये हेड लैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे ये ऑटो फंक्शन भी दिया हुआ है, यानी अगर आपने ऑटो में इसको कर रखा है तो इसके हेड लैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे जैसे अंधेरे को सेंस करेंगे। साथ में फॉलो मी हेड लैम्प्स का फीचर भी इसमें वर्क करेगा। और ये दिया हुआ है इसके फॉग लैम्प्स का ऑन ऑफ करने का लीवर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है वाइपर्स को ऑपरेट करने का लीवर, फ्रंट और रियर वाइपर्स यहीं से कंट्रोल होंगे। ड्राइविंग नी के पास देखते हैं तो ये दिया हुआ है हेडलैम्प बीम एडजस्टर, उसके ऊपर पुश स्टार्ट बटन है जो कि मैं दिखा चुका हूँ। पैर के पास देखिए तो यहाँ पे आपको ये फ्यूल कैप को ओपन करने का ये एक लीवर दे रखा है। इसमें 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। अब चेक करवाता हूँ आपको इस गाड़ी का, ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऑरेंज और वाइट लाइट के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। इस साइड मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है आरपीएम मीटर, बीच में दे रखा है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऊपर देखिए डिजिटल क्लॉक दे रखी है। इसमें आउटसाइड टेम्परेचर भी शो कर रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल गॉज है और टोटल कार कितनी चली है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए लेफ़्ट साइड पे एक लीवर लगा है, पहले तो इसी से चेक कर लेते हैं। ट्रिप ए एंड ट्रिप बी आ गया और साथ में ये वापस टोटल कार कितनी चली है वो दिखा रहा है। राइट साइड के लीवर से देखते हैं तो ये गाड़ी का माइलेज हो गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया और ये वापस माइलेज आ गया। इतनी इन्फॉर्मेशन तो चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। साथ में इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है और ऑटोमेटिक यानी एम्प्टी गाड़ी पे मिल जाता है गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो ये देखिए ये है इसके सेंटर कंसोल का डिज़ाइन। टॉप पे देखिए दोनों एसी वेंट्स के बीच में लगा हुआ है हैज़ार्ड वार्निंग लाइट स्विच, सारे इंडिकेटर्स को ऑन करने के लिए। फर्दर नीचे देखिए इसमें आपको मिलेगा ZXi प्लस वेरिएंट है टॉप एंड। इसमें 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ, स्मार्ट प्ले और स्टूडियो के साथ ये सिस्टम आता है। इसमें कई सारी फंक्शंस हैं, ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ दिया हुआ है। फुल टच आप देखिए इसमें सब मिलेगा। तो ये हो गया इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात। स्पीकर्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। पीछे के डोर्स पे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, आगे के डोर्स पे 2 स्पीकर्स और साथ में 2 फ्रंट के ट्यूटर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो ये देखिए वही सेम कंट्रोल्स, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम को। कोई कॉल आती है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाएगा माइक, जिससे आपकी आवाज़ जाएगी, स्पीकर्स के थ्रू कॉलर की आवाज़ आएगी। तो म्यूज़िक सिस्टम के बाद आप और देखेंगे तो टॉप एंड वेरिएंट पे देखिए इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये एसी दिया हुआ है। बस आपको करना है टेम्परेचर को यहाँ पे देखिए सेट, और जो भी टेम्परेचर आप करेंगे सेट वो ये रखेगा मेंटेन, अगर आपने इसको ऑटो मोड पे कर रखा है। तो ये हो गया इसका ऑटोमेटिक एसी। और फर्दर
ये सारे बटन्स एसी के लिए हैं, वेंट को ऑन ऑफ़ करने के लिए है, ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ़ करने के लिए, एसी को कंप्लीट ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से, और ये इसके एयर फ्लो डायरेक्शंस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एसी के बाद और नीचे की तरफ देखते हैं तो ये देखिए, ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, और ये ऑक्सिलरी पोर्ट दिया हुआ है। और इधर की तरफ जो है ये 12 वोल्ट का पावर आउट दे रखा है, जिसमें आप 12 वोल्ट का अटैचमेंट, मोबाइल चार्जर, कुछ भी जो सपोर्ट करता है 12 वोल्ट, वो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। ड्राइविंग हेड के पास देखेंगे तो ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर। उसके ऊपर यहाँ पे आपको फ्रंट की ये लाइट मिल जाएगी, रीडिंग लाइट कह लीजिए, रूम लाइट कह लीजिए, क्योंकि अकेली ही लाइट है इस गाड़ी पे। और इसके ऊपर माइक मैंने आपको दिखाई दी है। सनवाइजर्स को देख लीजिए तो यहाँ पे लगा हुआ है वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड पे। ड्राइविंग साइड पे वैनिटी मिरर तो नहीं है, लेकिन आपको टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाएगा। और चीज़ें चेक करते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। तो ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, स्टोरेज स्पेस। अब एक बार स्पेस को देख लीजिए। इसके अलावा और स्पेस जो उसमें दी हुई है वो ये देखिए, यहाँ पे आगे की तरफ आपको स्पेस मिल जाएगी, फ्रंट पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा सेंटर पे ये सिर्फ आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, जो क्रोम टिप के साथ दे रखा है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब आपको दिखाता हूँ ट्रांसमिशन। तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, जिसका डिज़ाइन ये आपके सामने है। अगर इसको आप परचेस करेंगे AMT ऑटोमेटिक में, वो भी 5 स्पीड AMT में आएगी। लीवर डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा। फीचर्स चाहे मैनुअल परचेस करिए चाहे AMT, दोनों में बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। बैक गियर लगा के आपको इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरे को चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे बैक गियर लगाया, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो गया। ये गाइडलाइंस के साथ दिया हुआ है। साथ में आपको बीप सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, ये जो बीप आ रही है ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बीप है। इस समय गाड़ी दीवार के बहुत ज़्यादा पास तो नहीं है, लेकिन पास है, इस वजह से ये जो है ब्रेक हो के आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसकी बीप ये किस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, बीप तेज हो रही है। ये बीप कंटिन्यूस बजने लग गई, यानी इस समय आप गाड़ी को रोक दीजिए, वरना ये पीछे भिड़ जाएगी। इस तरीके से इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स काम करते हैं, और साथ में कैमरा आपको पीछे का व्यू दिखाता है। तो ये हो गई बात मारुति सुजुकी के टॉप एंड वेरिएंट स्विफ्ट के ZXi प्लस के एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर्स की। चलिए अब मैं आपको बोनेट को ओपन करके इसके इंजन कंपार्टमेंट भी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, ये है स्विफ्ट का पेट्रोल इंजन। BS6 कॉम्प्लायंट है। स्विफ्ट सिर्फ अब पेट्रोल इंजन में ही आ रही है। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये 1.2 लीटर है, यानी 1197 सीसी के इंजन कैपेसिटी में बना हुआ है। 4 सिलेंडर पे है, 61 किलोवाट का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पे, एंड 113 Nm का टॉर्क है 4200 RPM पे। माइलेज की बात करेंगे तो चाहे आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन परचेस करिए या AMT ऑटोमेटिक में, दोनों में ही क्लेम है 21.21 किलोमीटर पर लीटर का। स्विफ्ट ZXi प्लस के कलर ऑप्शंस को भी जान लीजिए। सॉलिड फायर रेड, मेटालिक मैग्मा ग्रे, पर्ल आर्टिक वाइट, पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू, मेटालिक सिल्की सिल्वर, पर्ल मेटालिक ल्यूसेंट ऑरेंज। सो दोस्तों, आज आपने देखी मारुति स्विफ्ट के टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस को। कैसी लगी गाड़ी, इसकी डिज़ाइन, फीचर्स के बारे में आपकी जो भी राय है मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी बहुत सारे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल कार दुनिया में। थैंक यू।